जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी में पूर्व के प्रश्न पत्रों का कि कैसे उसका उत्तर दिया जाएगा। गतांक से आगे का चर्चा करेंगे आज। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, लोगों को भी शेयर करें। एक बार पुनः मेरा निवेदन है, देखिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करके यदि वीडियो बना रहा हूँ, यदि आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं, लाभ ले रहे हैं तो कृपया शेयर ज़रूर करिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। वीडियो बनाने में और भी हम अच्छे से अच्छे जो हो सकते हैं मटेरियल उसको प्रोवाइड करने का मैं प्रयास करूँगा। समय न गंवाते हुए विषय पर आते हैं। हम लोग 2018 का जो पार्ट 1 विधि प्रश्न प्रथम था उसका चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2A 2 खंडों में है, 2A 2B, B में भी 4 टिप्पणियाँ हैं। ए देख लेते हैं पहले। कह रहा मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में एक पुत्री के अधिकारों की विवेचना कीजिए। देखिए, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसका धारा 6 उसमें सन 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ और सहदायकी में जो पहले स्थिति थी 2005 के पहले, उस समय पुत्रियों का कोई रोल नहीं था, उसको पुत्रियों को रखा नहीं जाता था। लेकिन सन 2005 में अमेंडमेंट करके पुत्रियों को भी शामिल कर लिया गया। अब उसके बाद से राइट ये हो गए कि 2005 के पश्चात चाहे जिस तरीके से जन्म के समय पुत्र का राइट होता है या जो पुत्र को अंश मिलता है या जो उसकी पुत्र की लायबिलिटी होती है, वो सारी के सारे विस्तार जो है पुत्रियों को भी इक्वावेलेंट हो गए। उसके अलावा उनको अपने संपत्ति का वसीयत करने वगैरह का भी राइट हो गया, लेकिन इस निबंधन के साथ कि यदि वो इस अधिनियम के जो निबंधन है उसके अधीन, जैसे धारा 15 है, 15 में क्लास 2 है कि यदि कोई उसकी संपत्ति वरासत में पिता के तरफ से पाती है, माता पिता से, या पति के तरफ से पाती है, मैंने ससुराल के पद से, और उसके पुत्र और पुत्री नहीं है तो संपत्ति फिर उन्हीं में वापस चला जाएगा और वो फिर उसी तरीके से जो अनुसूची है खंड 1 का उसे न्यायगत होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये भी कहा गया इस धारा में पुत्रों के बारे में, पुत्रियों के बारे में कि उस तरीके का जो ऋण होगा उसकी भी लायबिलिटी होगी, लेकिन ऐसे जो ऋण होंगे जो पवित्र होंगे उन्हीं तक ही सीमित होगा। यानी कि किसी दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए इस तरीके का कोई ऋण लिया गया होगा, यानी कि वैध तरीके से कोई ऐसा ऋण लिया गया होगा तो उसके लिए वो भी लायबल होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं धारा 6 को, 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद क्या स्थिति है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का जो धारा 6 है ये कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ पर और से मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू कुटुंब में सहदायिक पुत्री। देखिए, यहाँ जो कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी की बात कही गई है सहदायिकी की, इसमें एक केस है राकेश शर्मा बनाम विनीता शर्मा का। हमने पूर्व के भी वीडियो में चर्चा किया है। जहाँ लोकल लॉ बना हुआ है जिन जिन स्टेटों में, वहाँ पे यह धारा प्रिवेल नहीं करेगा, यानी कि जो स्थानीय विधि है वो प्रिवेल करेगी। स्थानीय विधि का सेंस कहने का मतलब, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता है, तो जोत की ज़मीनों पे भू राजस्व संहिता जो है वो उसके नियम और कानून लागू होंगे। जैसे धारा 107 से लेकर के 115 तक की जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, खासकर स्पेशली जो धारा 110 और 111 में जो बात कही गई है, 112 में पुत्रियों के संदर्भ में, वो यहाँ लागू होगा, न कि ये धारा 5 लागू होगा। बाकी के जो रिहायशी संपत्ति है उस पे ये लागू होगा धारा 6। तो ये जो राकेश शर्मा बनाम विनीता शर्मा के मामले में यही कहा गया था कि जो कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी है या जिसकी बात कही गई है धारा 6 में, वो या जो धारा 15 में या जो धारा 14 में, वो तभी लागू होगा जब वो जो रिहायशी हो, कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी हो, न कि जोत की ज़मीन हो। क्योंकि जोत की ज़मीन में भी अन्य स्टेटों में नहीं है, जहाँ जहाँ लोकल लॉ बना हुआ है वहीं पे, जहाँ लोकल लॉ नहीं बना है वहाँ ये नियम लागू नहीं, मतलब यही नियम लागू होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। धारा 6 कह रहा है कि उपधारा 1 का कि जन्म से उसी तरह से अपने स्वयं के अधिकार से सहदायिक हो जाएगी जैसे कि पुत्र होता है। मतलब जैसे पुत्र सहदायिक होता है वैसे पुत्री भी हो जाएगी।
को सहदाई की संपत्ति में वही अधिकार होगा जैसे उसे होता यदि पुत्र का होता। मतलब पुत्र के जिस तरीके से मिलेगा उसी तरह से पुत्री को भी मिलेगा। उक्त सहदाई संपत्ति के संबंध में उसी दायित्व के अधीन होगी जैसे पुत्र का दायित्व होगा। मतलब जो पुत्र का लायबिलिटी आएगा उसी तरीके से पुत्री को भी लायबिलिटी दी जाएगी। और हिंदू मिताक्षरा सहदाई के प्रति किसी संदर्भ के विषय में यह समझा जाएगा कि उसमें किसी सहदाई की पुत्री का संदर्भ भी सम्मिलित है। मतलब ये जो पुत्री की बात कह रहा है उसको उसमें सम्मिलित कर लिया है। सहदायकी में पहले पुत्रियों को सम्मिलित नहीं किया गया था और ये सहदायकी में पुत्रियों को भी शामिल कर लिया गया है। देखिए मिताक्षरा विधि पर ये लागू होता है। दाय भाग मिताक्षरा विधि 2 विधियाँ हैं। जो असम और पश्चिम बंगाल की तरफ की जो नियम लोग लागू होते हैं वहाँ दाय भाग का चलता है। बाकी के पूरे हिंदुस्तान में मिताक्षरा विधि लागू होता है। अब असम में भी और बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। प्रोविजो कह रहा है कि परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसी संपत्ति के किसी विभाजन या वसीयती बयान सहित किसी बयान या अन्य संक्रमण को प्रभावित या अवैध नहीं करेगा जो 20 दिसंबर 2004 के पूर्व हुआ। मतलब जो 2004 के 20 दिसंबर 2004 के पूर्व किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन किया गया है कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी में, चाहे वो संक्रमण द्वारा हो चाहे बयान द्वारा हो, तो उसको ये प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन 2005 के बाद से भी ये राइट इनका बन जा रहा है, तो अब उसके बाद जो कुछ भी किया जाएगा तो उसमें इनको ध्यान में रख के किया जाएगा। उपधारा 2 कह रहा है कि किसी भी ऐसी संपत्ति जिसकी कोई महिला हिंदू उपधारा 1 के आधार पर अधिकृत हो जाती है, मतलब जो उपधारा 1 में जो संपत्ति उसको मिल रही है अधिकृत हो जाती है, सहदायकी स्वामित्व के अनुसंगियों सहित उसके द्वारा धारित की जाएगी और इस अधिनियम या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी को ऐसी संपत्ति के रूप में समझा जाएगा जो उसके द्वारा वसीयती बयान द्वारा बयानित की जा सकती है। मतलब उसको अपने एक प्रकार से जो धारा 14 में स्त्री धन की बात कही गई है कि चाहे किसी रूप में उसको संपत्ति मिल जाता है तो उसकी पूर्ण स्वामिनी हो जाएगी। वही ये बात यहाँ कह रहा है कि अगर जो पूर्ण स्वामिनी हो जाती है तो उसको पूरा वसीयत करने का अधिकार होगा। लेकिन जो धारा 15 का उपधारा 2 है, यदि पुत्र और पुत्री उसके हैं और नहीं है तो वसीयत का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर वो संपत्ति उस तरीके से जाएगा। अब उपधारा 3 कह रहा है कि जहाँ कोई हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ होने के पश्चात मृत हो जाता है तब मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू कुटुंब की संपत्ति में उसका हित इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार यथास्थिति द्वारा न्यागत होगी और न कि उत्तरजीविता द्वारा। मतलब जो भी इसमें मिताक्षरा विधि के तहत अगर जो वो सहदायकी का मेंबर हो जाता है तो अपने संपत्ति का उसका चाहे वसीयत करे या निर्वसीयत करे उसके हिसाब से उसका न्यागमन होगा उसके मृत्यु के पश्चात, न कि उत्तरजीविता के आधार पर होगा। उत्तराधिकार के आधार पर होगा, उत्तरजीविता के आधार पर नहीं होगा। और सहदायकी संपत्ति के विषय में यह समझा जाएगा कि उसका विभाजन इस प्रकार कर दिया गया है मानो बंटवारा हुआ हो और पुत्र को वही भाग आवंटित किया जाता है जैसे पुत्री को वही भाग आवंटित किया जाता है जैसे पुत्र को आवंटित किया जाता है। यानी कि बंटवारे के समय मृत्यु के पूर्व ही इस तरीके का हुआ हो तो अगर जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी को खोला गया है तो उसमें पुत्र के इक्वावेलेंट पुत्री को भी मिलेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि पूर्व मृत पुत्र का पूर्व मृत पुत्री का अंश जैसा वे तब प्राप्त करते जब वह बंटवारा के समय जीवित होते, ऐसे पूर्व मृत पुत्र या ऐसे पूर्व मृत पुत्री के उत्तरजीवित संतान को आवंटित किया जाएगा। मतलब अगर जो कोई पुत्री है मर जाती है तो ऐसा नहीं है कि वहीं तक इसका लिमिट है, उसके पुत्रों को मिल जाएगा। ये माना जाएगा कि उस समय वो जीवित रहती तो उसको मिलता। और पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र का अंश जैसा ऐसे पुत्र ने तब प्राप्त किया होता जैसा वह बंटवारा के समय जीवित होते या होती, ऐसे पूर्व मृत पुत्री या पूर्व यथास्थिति पूर्व के पूर्व मृत पुत्र के पुत्र का आवंटित किया जाता है। मतलब ये सेकंड पीढ़ी तक भी लेके जा रहा है। स्पष्टीकरण कर रहा है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए हिंदू मिताक्षरा सहदायकी के हित के विषय में यह समझा जाएगा कि वह संपत्ति में ऐसा भाग है जो उसे आवंटित कर दिया गया होता यदि इस प्रश्न पर विचार किए बिना कि वह बंटवारा का दावा करने का हकदार था या नहीं, अपनी मृत्यु के तुरंत पूर्ण संपत्ति का बंटवारा हो गया था। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से परिणाम हो गए जो संशोधन हुए। अब उपधारा 4 इसका कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ होने के पश्चात कोई न्यायालय किसी ऐसे ऋण के निर्वहन के लिए ऐसे पुत्र पौत्र या प्रपौत्र के हिंदू विधि के अंतर्गत मात्र पवित्र बाध्यता के आधार पर ही उसके पिता पितामह या प्रति पितामह से शुद्ध किसी तरण की वसूली हेतु पुत्र पौत्र या पत्र के विरुद्ध कार्रवाई करने के अधिकार को मान्य नहीं करेगा। मतलब इसके कहने का तात्पर्य यह है कि
पवित्र जो ऋण है, ये कह रहा है पवित्र बाध्यता। पवित्र बाध्यता का मतलब ये हुआ कि किसी जेन्युइन कार्य के लिए लिया गया हो, यानी कि नीड हो, आवश्यकता हो, परिवार के खर्चों के लिए हो, तो इस तरीके का अगर ऋण है तब तो वो लायबल होंगे। अन्य प्रकार के ऋणों के लिए लायबल नहीं होंगे, जैसे दारू पीने में कोई कर्ज ले लिया हो, या जुआ खेलने के लिए लिया हो, या किसी अवैध प्रयोजन के लिए कोई कर्ज लिया गया हो, तो उन सब कर्जों के लिए लायबल नहीं होंगे पुत्र पौत्र या पपौत्र। परंतु यह कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ होने के पूर्व संविदागत किसी ऋण के मामले में इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्न को प्रभावित नहीं करेगी। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि अगर कोई संविदा हुआ हो, पहले तो वो कह रहा था कि केवल उसके लिए नहीं होगा, लेकिन अगर जो कोई संविदा किया गया है तब भी उसमें इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि उनके जो कुछ भी संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं और उसमें जो उनका एक प्रकार से जो पवित्र दायित्व है वहीं तक सीमित रहेंगे, उससे अधिक नहीं रहेगा इनका। कार्य पुत्र पौत्र या यथास्थिति प्रपौत्र के विरुद्ध किसी लेनदार की कार्रवाई करने का अधिकार, मैंने उसके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। अगर जो कोई लेनदार है तो वो दावा कर सकता है। खा कर किसी ऐसे ऋण के संबंध में या उसकी संतुष्टि में किए गए कोई अंतरण और कोई ऐसा अधिकार या अंतरण उसी रीति में तथा उसी सीमा तक पवित्र दायित्व के नियम के अधीन परिवर्तनीय होगा। ये पवित्र दायित्व के अधीन ही परिवर्तनीय होगा। ऐसा नहीं कि उनके जो ऋण वगैरह है अगर जो संविदा करने के बाद लिया गया है तो वो ऐसे ही लायबल हो जाएंगे। परिवर्तनीय होगा जैसे वह परिवर्तनीय होता मानो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 अधिनियमित नहीं किया गया था। मतलब उसके पहले जो कुछ भी था वो लायबल होते थे, लेकिन 2005 के बाद ये कह रहा है कि पवित्र दायित्वों के अधीन ही लायबल होंगे, अन्यथा नहीं लायबल होंगे। और वो इसका जो प्रोविजो को पहले वाला जो बात कर रहा था उपधारा 3-4, तो उसमें ये कह रहा था कि न्यायालय उनको लायबल नहीं करेगा, लेकिन अगर जो कहीं एग्रीमेंट है तो पवित्र दायित्वों के अधीन वो लायबल होंगे। स्पष्टीकरण कह रहा है कि खंड क के प्रयोजनों के लिए पद पुत्र या प्रपौत्र के विषय में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे पुत्र या पौत्र या यथास्थिति प्रपौत्र का निर्देश है जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ होने के पूर्व पैदा हुआ था या दत्तक द्वारा लिया गया था। मतलब उनको उसमें भी शामिल कर लिया गया है जो उसके पहले भी पैदा हुए हैं या दत्तक द्वारा लिए गए हैं। 5 कह रहा है इसका उपधारा कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे बंटवारे पर लागू नहीं होगा जिसे 20 दिसंबर 2004 के पूर्व प्रभावी किया गया था। मतलब 2004 के पहले यदि कोई बंटवारा हो चुका है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। जो कुछ भी होगा ये 2005 के बाद का होगा। स्पष्टीकरण कर रहा है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए विभाजन से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन सम्यक से पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन या न्यायालय के डिक्री द्वारा किया गया विभाजन विपरीत है। मतलब चाहे वो रजिस्ट्रीकरण द्वारा हो चाहे न्यायालय द्वारा हो, किसी भी प्रकार का विभाजन है तो वो माना जाएगा कि विभाजन है। इस तरीके से जो हम लोग को मेन रिलेवेंट जो सेक्शन है धारा 6 के उपधारा 1, 2, 3, 4 तक ही सीमित है कि इसमें 3 तक ही सीमित है कि इसमें एक पुत्री का क्या रोल है और किस तरीके से उसको अधिकार मिल रहा है। साथ में आप चाहें तो धारा 14 और 15 का भी उल्लेख कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है आपका 2B1। ये कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के आधारों की विवेचना कीजिए। विवाह विच्छेद किस प्रकार न्यायिक पृथक्करण से भिन्न होता है। देखिए जो विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 है उसका जो धारा 13 है, 13 में 3 तरीके के आधार बताए गए हैं। जो उपधारा 1 है वो पति और पत्नी दोनों को बताता है कि उनको क्या क्या आधार मिले हुए हैं तलाक लेने के लिए। उपधारा 1A जो बताता है वो भी पति और पत्नी को मिले हुए हैं, क्योंकि उसमें एक कह रहा है कि अगर जो कोई न्यायिक पृथक्करण का 1A में जो खंड का है वो कह रहा है कि न्यायिक पृथक्करण का कोई आदेश दिया गया है और 1 साल तक अगर जो उनके बीच में कोई साहचर्य नहीं होता है, यानी कि इंटरकोर्स नहीं होता है, आपसी सामंजस्य नहीं बनता है, तो एक आधार बन जाएगा उनको फिर तलाक लेने का। दूसरा उसमें ग्राउंड कह रहा है कि यदि रेस्टिट्यूशन का कोई आदेश पारित किया गया है, डिक्री पारित की गई है धारा 9 के तहत, और उनके बीच में वो रेस्टिट्यूशन का जो आदेश है कंप्लायंस नहीं हो पाता, यानी कि वो 1 साल के भीतर जो है आपस में उनका तालमेल नहीं बन पाता है, डिक्री का कंप्लायंस नहीं होता है, निष्पादन नहीं होता है, एजुकेशन नहीं हो पाता है, तो एक फिर तलाक लेने का अधिकार बन जाएगा पति या पत्नी को, चाहे उसमें से जो भी हो। और उपधारा 2 जो है 13 का वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी को ग्राउंड बताता है कि किन किन आधारों पर पत्नी एक पति से तलाक ले सकती है। तो हम लोग तीनों उपधाराओं को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि उपधारा 1-13 का
कोई विवाह भले वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित हुआ हो, या तो पति या पत्नी पेश की गई याचिका पर तलाक या ज्ञप्ति द्वारा एक आधार पर भंग किया जा सकता है। अब वो पति भी इसमें आवेदन कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, कोई एक आधार पर। पहला आधार क्या कह रहा है कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपनी पत्नी या अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है। देखिए, इस ग्राउंड पे भी कई केसेज हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग किसी भी राइटर का कमेंट्री पढ़िएगा। मात्र एक बार संबंध स्थापित कर लेने से केवल आधार नहीं बनेगा तलाक का। यदि उस तरीके का लगातार इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, पति द्वारा या पत्नी द्वारा व्यभिचारी हो जा रही है या व्यभिचारी हो जा रहा है, तब उसका एक ग्राउंड बनेगा। अब तो जोसेफ सिने बनाम भारत संघ का मामला आ गया, उसमें अगर म्यूचुअल कंसेंट से कोई पत्नी किसी के साथ संबंध स्थापित भी करती है तो ये ग्राउंड नहीं होगा, सॉरी तलाक का ग्राउंड होगा, लेकिन अगर जो कंटिन्यूटी रहती है तब। अब ये कह रहा है दूसरा इसका ग्राउंड, विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया गया है। मतलब चाहे पति कोई अर्जीदार हो या पत्नी हो, कोई भी इस चीज़ को लेकर चल सके। क्रूरता का भी बहुत ज़्यादा इसमें डेफिनेशन दिया गया है, क्या क्या क्रूरता हो सकता है, उसमें भी तमाम केसेज हैं। अर्जी के उपस्थापन के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की कालावधि तक अर्जीदार को अधित्यक्त रखा गया है, यानी कि जिस दिन अर्जी दाखिल किया गया उसके 2 लगातार पीछे जो है 2 साल से उसको अधित्यक्त रखा गया है। उसके बाद से कह रहा है कि दूसरा पक्षकार दूसरे धर्म को ग्रहण करने से हिंदू होने से परिवृत हो गया। मतलब जो अर्जीदार दिया है, जिसने अर्जी दिया है न्यायालय में, जिसके खिलाफ, वह व्यक्ति कोई दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है। उसके बाद ग्राउंड कह रहा है कि कोई ऐसा असाध्य रोग से जो दूसरा पक्षकार है या तो चित्त विकृत हो गया है या इस प्रकार से मानसिक विकार से पीड़ित हो गया है कि उसके साथ रहना अब असाध्य हो गया है। अब ये मानसिक विकार का लेवल क्या होगा, ये अलग प्रश्न है, इसमें दिया भी है स्पष्टीकरण में। उसके बाद ग्राउंड बनता है इसका कि दूसरा पक्षकार याचिका पेश किए जाने से अव्यवहित यौन रोग से पीड़ित रहा है। मतलब ज्यों ही उसका जो याचिका प्रस्तुत किया गया है उसके ठीक पहले, अव्यवहित मतलब नियरेस्ट, वो कहीं ना कहीं से यौन रोग से पीड़ित रहा है और उसके साथ रहना फिर असाध्य हो गया। ये यौन रोग का मतलब जैसे एड्स वगैरह हो, असाध्य रोग जो ठीक ना हो सके। दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर दिया हो। मतलब जो दूसरा पक्षकार है, चाहे पत्नी हो या पति हो, वो धार्मिक आश्रम में, यानी कि धर्म तो अपना नहीं चेंज किया है, लेकिन अपने ही धर्म में वो संन्यास ले लिया है। मतलब देश दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं है, परित्याग कर दिया है संसार का, तब वो फिर उससे एक डाइवोर्स लेने का आधार बन जाएगा। और आखिरी में 7वां आधार है कि दूसरे पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या उसकी अधिक कालावधि में उन लोगों के द्वारा जिन्होंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, यदि वह जीवित होता, स्वभावतः सुना नहीं है या सुना होता तो जीवित होता। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार से सिविल डेथ मान लिया जाता है, जो हम लोग धारा एविडेंस एक्ट का 106 और 107 पढ़ते हैं, तो उसी का ये बात कह रहा है। स्पष्टीकरण में अभित्यजन की बात कर रहा है कि अभित्यजन का मतलब क्या होगा। तो ये कह रहा है कि पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का युक्तियुक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध अभित्यजन अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा अर्जीदार की जानबूझकर उपेक्षा भी है, और इस पद के व्यापकरण रूपभेद तथा सजातीय पदों के अर्थ के अनुसार किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो 6 ग्राउंड है ये पति और पत्नी दोनों को दिए गए हैं उपधारा 1 में। अब जो उपधारा 1A है, इसमें 2 ग्राउंड वही है जो अभी हमने चर्चा किया है। पहला ग्राउंड ये है कि न्यायिक पृथक्करण का कोई डिक्री पारित किया गया है न्यायालय से, और उसमें 1 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है, तो कोई भी पक्षकार उसमें तलाक का अर्जी दाखिल कर सकता है। दूसरा इसका ग्राउंड ये है कि विवाह के पक्षकारों के बीच यदि पुनर्स्थापना का कोई आदेश दिया गया है, आज्ञप्ति दी गई है और 1 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है, तो कोई भी पक्षकार उसमें से तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। अब जो उपधारा 2 है इसका, वो सिर्फ पत्नी को तलाक देने का एक अधिकार प्रोवाइड करता है, और इसमें 4 ग्राउंड बताए गए हैं। पहला ग्राउंड ये है कि कह रहा है कि जब इसका ये अधिनियम प्रारंभ हुआ या प्रारंभ होने के पहले जब भी उसका विवाह हुआ था, उस समय कोई दूसरी पत्नी हो या उसका कोई रखेल हो पति का, तो एक तलाक का आधार होगा। लेकिन ये कह रहा है कि याचिका के समय कोई पत्नी जो दूसरी पत्नी की बात की जा रही है वो जीवित नहीं होनी चाहिए। अगर जो जीवित है तो ही याचिका पेश होगा, अगर जीवित नहीं है तो याचिका पेश नहीं किया जाएगा। दूसरा ग्राउंड कह रहा है कि या तो जो विवाह का अनुष्ठान हुआ है उसका पति पत्नी के रूप में, उसके पश्चात बलात्कार या गुदा मैथुन का
या पशुगमन का दोषी करार किया गया है उसके द्वारा पति को किसी न्यायालय द्वारा, तो एक आधार हो जाएगा तलाक का। और तीसरा आधार ये कह रहा है कि यदि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम का जो धारा 18 है या सीआरपीसी का धारा 125 के तहत पत्नी अलग रह रही है और अलग रहने के दौरान यदि उसको भरण पोषण का आदेश दिया गया है और 1 साल तक वो पति द्वारा भरण पोषण का जो अमाउंट है उसको नहीं अदा किया जा रहा, संदाय नहीं किया जा रहा है, तो उसके बाद से उसको तलाक लेने का एक ग्राउंड बन जाएगा। और उसके बाद उनका 1 वर्ष तक सहवास न हुआ हो, ये भी एक ग्राउंड उसमें जोड़ा गया है कि मतलब वो अलग रह रही है और 1 साल तक उनके बीच में सहवास न हुआ हो। आखिरी ग्राउंड है ये राइट टू पोवर्टी का, मतलब जो ऐसी कोई स्त्री है जिसका 15 वर्ष के पूर्व, माने जो एज है 15 वर्ष उसके पूर्व में विवाह हुआ है संरक्षक के द्वारा, लेकिन 15 वर्ष के पश्चात और 18 साल के अंदर उसने इस विवाह को निराकृत कर दिया है, यानी कि उसको मानने से इनकार कर दिया कि भैया ये शादी हमारे मतलब अंडर एज हुए थे और हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस तरीके से इस ग्राउंड को आधार लेकर के डाइवोर्स दिया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण किया जाएगा। जो अंतर की बात है न्यायिक पृथक्करण और तलाक में, तो सीधी बात है कि तलाक होने के पश्चात जो बात कही गई है आगे के धाराओं में, जो धारा 15 है उसमें एक बात कहा गया है कि कब विवाह जो है किया जा सकता है, पुनः विवाह तलाक के पश्चात, तो उसमें बताया गया कि जब अंतिम रूप ले लेता है, अपील नहीं होती है, अपील होता है, उसका निस्तारण हो जाता है, तो उसके बाद पति या पत्नी जो भी है पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन जो न्यायिक पृथक्करण है उस न्यायिक पृथक्करण का परिणाम ये होता है कि पति और पत्नी दोनों बाध्य रहते हैं, जब तक कि तलाक न हो जाए कोई विवाह नहीं कर सकता है। अगर जो करता है तो बाइगेमी का अपराध का दोषी होगा। दूसरा इसमें अंतर ये कहा जा सकता है कि जैसे पति या पत्नी हैं, इसमें जब तक तलाक नहीं हुआ है, मतलब न्यायिक पृथक्करण की स्थिति है, तो उसमें कभी भी सहवास करके आपस में म्यूचुअल कंसेंट से उस न्यायिक पृथक्करण के जो आदेश है उसको रद्द करा सकते हैं और फिर से अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन तलाक की स्थिति में ये कह रहा है कि अगर जो म्यूचुअल कंसेंट से भी कहीं संबंध बनेगा तो वो विवाह के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि विवाह चूँकि भंग हो चुका है तो पुनः उनको विवाह करना पड़ेगा, तब विवाह माना जाएगा। यहाँ क्या है कि न्यायिक पृथक्करण में कि अगर जो वो विवाह करते हैं मतलब उस साहचर्य करते हैं तो वो विवाह उनका वैध रहता है। तो इस तरीके से 2-4 इसमें आप लोग अंतर देख करके लिख सकते हैं। और भी कई अंतर हैं, जैसे अगर जो कंसेंट नहीं भी है करते हैं तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, वहाँ एक अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। एक थोड़ा सा जो धारा 376 के कई कैटेगरी दिए गए हैं उसमें से आपको रिलीफ मिलेगा, यहाँ रिलीफ नहीं मिलेगा। अब इसके बाद से दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2B का 2, ये कह रहा है मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भरण पोषण भुगतान आदेश से संबंधित प्रावधानों का विवेचना कीजिए। देखिए इसमें ये जो है 1986 का जो अधिनियम पारित किया गया शहबानो बेगम बनाम वकील अहमद के मामले में, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भरण पोषण का आदेश दिया गया था, उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में खासकर पुरुष समुदाय में बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ। और उसके बाद से ये अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया राजनीतिक दबाव में आकर के। और इसमें जो धारा 4 है, इसका धारा 4 ये कह रहा है कि अगर जो न्यायालय में कोई याचिका दाखिल किया जाता है किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ, तो महिला के द्वारा, तो जब तक इद्दत की पालन कर रही है तब तक एक पति को लायबिलिटी होती है उसका भरण पोषण करने के लिए। इद्दत के पश्चात उसके माता पिता की लायबिलिटी होती है, और माता पिता भी असमर्थ हैं तो जो उसके संपत्ति से जो उसके उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे उनके खिलाफ वो फिर आवेदन कर सकती है, उनके खिलाफ न्यायालय द्वारा आदेश किया जा सकता है कि उसका भरण पोषण करे। यदि वो भी पर्याप्त नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड को आदेश किया जाएगा कि वो उसका भरण पोषण करे। तमाम मामलों में किया भी गया था, लेकिन कालांतर में उसके बाद से फिर कई डिसीजन आए। कहा गया कि धारा 125 धर्मनिरपेक्ष जो है, सीआरपीसी का जो धारा 125 है धर्मनिरपेक्ष है धारा है, और इसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धारा 5 जो है 1986 का जो ये मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 का जो धारा 5 है, उसमें कहा गया था कि यदि पति पत्नी चाहें तो धारा 125 का अवलंब ले सकते हैं कि इसके द्वारा सुनवाई किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष धारा है,
इसको इससे कहीं बात करके नहीं रखा जा सकता है। पत्नी अगर जो आती भी है, पति का नहीं भी म्यूचुअल कंसेंट है, फिर भी वो लायबल होगा। अगर जो आदेश पारित कर दिया जाता है तो भरण पोषण देने का तब तक लायबल होगा जब तक कि वो पुनर्विवाह न कर ले। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2B का तीसरा है, हिंदू अधर्म संतान का नैसर्गिक संरक्षक कौन होगा। तो देखिए जो धारा 6 है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम का, जब धारा 6 पढ़ेंगे, हिंदू संरक्षकता अप्राप्त एवं संरक्षकता अधिनियम का जो धारा 6 है उसको पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि नैसर्गिक संरक्षक के रूप में सबसे पहले पिता होता है, उसके बाद माता होती है। लेकिन यदि अपत्य जो है 5 साल से कम उम्र का है तो उसका देख रेख में विधिक संरक्षक माता होगी। पुनः अधर्मज संतान के बारे में कहा गया है कि अधर्मज के संतान के बारे में पहले माता होगी, उसके बाद पिता होगा। और पत्नी के बारे में कहा गया है कि पति होगा, अगर जो पति के न रहने के बाद फिर उसके माता पिता होंगे। इस तरीके के या कोई और जो संरक्षक होगा जिसके अधीन वो जीवन यापन कर रही है, मतलब पर्दानसीन है तो जिसके घर में जॉइंट फैमिली है तो सास ससुर होंगे। तो इस तरीके का संरक्षक की बात कही गई है। उसके बाद से इसका क्वेश्चन नंबर 2B का 4 है, करें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत अर्धरक्त पूर्णरक्त एवं एकोदर शब्दों से आप क्या समझते हैं। देखिए जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का धारा 3 है उसमें परिभाषा दिया गया, उसका क्लाज E है, उसमें ही इसका डेफिनेशन बताया गया है। अर्धरक्त का मतलब ये कहा गया है कि अगर जो कोई 2 पत्नियां हैं और एक पति से या 2 से अधिक कोई भी मतलब हो, भिन्न भिन्न पत्नियों के अगर एक ही पति से अगर जो बच्चे हैं तो आपस में वो अर्धरक्त माने जाएंगे, यानी कि सौतेले भाई बहन माने जाएंगे। पूर्ण रक्त का मतलब होगा कि एक ही पति और एक ही पत्नी से जो पुत्र पैदा होंगे उनके पूर्ण रक्त माने जाएंगे। और एकोदर शब्द का मतलब ये हुआ कि पत्नी एक ही है लेकिन पति भिन्न भिन्न है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी पति और पत्नी की शादी हुई और उसका बच्चा पैदा हुआ, पति का तलाक हो गया या मृत्यु हो गया, फिर पत्नी ने दूसरी शादी की और दूसरे पति से भी कोई बच्चा हुआ, तो वो जो बच्चे आपस में होंगे वो एकोदर कहे जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, हमने जो बातें कही है मुझे विश्वास है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, और मेरा पुनः रिक्वेस्ट है कि यदि जो वीडियो देख रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, तो कृपया शेयर करने में कोताही न करें, लाइक करने में कोताही न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।